फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। अब हमने क्लास 11th का पूरा अकाउंट शुरू कर दिया है, जिसमें आज हम सब डिवीज़न ऑफ जनरल मींस जनरल एंट्री को हम कैसे डिवाइड करें, उसको कैसे शॉर्ट करें, उसके बारे में हमने सारी थ्योरी जान चुकी थी। उसी का नाम होता है सब्सिडायरी बुक, जिसके अंदर 5 से 7 बुक्स बनती हैं, जैसे परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, इसी तरह की इसमें बुक्स बनाई जाती हैं। तो मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियोस में या कुछ दिनों पहले मैंने इसकी आपकी पूरी थ्योरी आपको बता चुकी है। आज हम क्या करने वाले हैं, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सिंपल है। अगर मैं परचेज का बस क्वेश्चन आपको बता दूं तो आप इसमें सेल्स रिटर्न बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपन अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन है परचेज बुक का। प्रिपेयर अ परचेज बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी बुक डिपो दरभंगा। 2016 अगस्त का हमें क्या बनाना है, परचेज बुक बनानी है। ऑन अगस्त 5 परचेज फ्रॉम भारती भवन पटना 4 कॉपीज ऑफ इंटर इकोनॉमिक एट द रेट, इसको कहते हैं एट द रेट ₹80। जब तो मोबाइल आप लोग चलाते हैं तो ये तो आपको पता ही होगा कि एट द रेट का मतलब पर पीस। एट द रेट मीन्स पर पीस मीन्स डायरेक्ट आपको इस 80 से इस 4 को इंटू कर देना। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और हम करते जाएंगे। हम क्या बना रहे हैं, परचेज बुक। यहाँ लिख लीजिए परचेज बुक। फॉर्मेट बिल्कुल जनरल एंट्री जैसा रहेगा। डेट, पर्टिकुलर। अगर आप डिटेल वाला कॉलम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। वैसे अगर आप बनाएंगे तो ये मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा कि आपको जो भी जानकारियां हैं डिटेल वाली वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आता है इनवॉइस नंबर, फिर आ जाएगा LF, देन डिटेल, देन होल अमाउंट। क्या, होल अमाउंट। मतलब यहाँ पे जो हम डिटेल वाला जो कॉलम है, मैं बता रही हूँ आपको कि डिटेल आपको क्यों लिखना है, और अगर आप नहीं लिखते हैं तो आप मतलब क्या हो सकता है। सबसे पहले हम लिखेंगे अगस्त 5 किससे खरीद रहे हैं हम, फ्रॉम भारती भवन पटना, है ना। अगर कोई इनवॉइस नंबर दिया है तो आप लिख सकते हैं, वरना आप स्किप कर दीजिए उसको। उसमें क्या है, 4 कॉपीज एट द रेट 80 ईच, तो आप डायरेक्ट इंटू का साइन लगा के आप लिख सकते हैं। अब इसका जो अमाउंट आ रहा है कितना आएगा, 320। 8 4 32 और 0 का 0। इसी के बाद है 5 कॉपीज 100 ईच, इसका कितना आएगा 500। और इसका टोटल हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। क्वेश्चन पूरा पढ़िए, वहां पे लिखा है सबसे लास्ट वाला, इन ईच केस द सेलर अलाउड 20% ट्रेड डिस्काउंट। इधर पे क्या होता है कि हम सामान थोड़ा ज़्यादा खरीदते हैं, परचेज बुक बनाते हैं, किसी दुकान से हम रेगुलर कस्टमर हो जाते हैं, तो क्या होता है कि वो हमें कई प्रकार के डिस्काउंट देने लगता है या ऑफर्स हमें देने लगता है। तो इसी तरह ये जो यूनिवर्सिटी बुक डिपो है, जो भारती भवन पटना से सामान खरीद रही है, तो इसको क्या मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, आपको कह दिया गया है सीधे से लास्ट लाइन में कि इन ईच केस द सेलर अलाउ 20% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब ये आपको सब में ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, कितना, 20% का। तो चलिए हम दे देते। अगर ये ईच नहीं लिखा होता, सिर्फ लास्ट वाले ऑप्शन के लिए लिखा होता, तो सिर्फ हम लास्ट में देते, लेकिन ईच के लिए कहा गया है, इसीलिए हम यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट देंगे। तो ये हो जाएगा 820। आप यहाँ लिख दीजिए TD 20%। अब 820 का 20% कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए। अब आपसे परसेंटेज निकालते तो बनता हो, मैं यहाँ भी निकाल के बता देती हूँ। 820 × 20/100,
इसको करेंगे तो 164। अब 164 आपका क्या आ रहा है, ट्रेड डिस्काउंट। लेस करके यहाँ लिख दीजिए 656। इसीलिए मैंने आपको ये डिटेल वाला कॉलम बनाने के लिए कहा है, ताकि आप जो भी डिटेल है कि कैसे हो रहा है, मतलब कौन कौन से स्टेप्स आप ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ऑन अगस्त 10 परचेज फ्रॉम एस चंद पटना। अब किससे खरीद रहे हैं, एस चंद से। क्या खरीदा है, 10 कॉपीज 200 ईच, 200 ईच, और 5 कॉपीज 150 ईच। तो ये हो जाएगा 2000, और 5 इंटू 150 हो जाएगा 750। टोटल कर लीजिए 2750। अब इधर पे भी टीडी देना पड़ेगा क्योंकि बोला ही गया है इन एवरी केस। तो अब 2750 का 20% हो जाएगा 550। लेस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2200, 2200 रुपये, ठीक है। देन ऑन अगस्त 20 परचेज्ड फ्रॉम पुस्तकालय पटना। क्या है, पुस्तकालय पटना। क्या खरीदा हमने यहाँ से, 20 कॉपीज, सॉरी ये पेज थोड़ा वो हो रहा है, 20 कॉपीज 100 ईच एंड 10 कॉपीज 20 ईच। दोनों को अगर हम जोड़े 2000। अब देना पड़ेगा हमें टीडी 20%, जो कि आ जाएगा, ओ यहाँ पे मैंने लिख दिया है 4000 का, ये टीडी आप यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। 4000 को 20% हो जाएगा 800। लेस कर दीजिए, लेस करने के बाद ये आ जाएगा 3200 रुपीज़। नाउ अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये जो अमाउंट वाला कॉलम है, और आपका जो आंसर है वो आ चुका 656, और ये हो जाएगा 2856, और ये हो जाएगा 6056। आई होप कि आपको परचेज बुक का क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में और आसान तरीके से समझ में आया होगा। मेरा तो यही मोटिव है, मतलब मैं यही चाह रही हूँ कि आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके उतना इजी वे में सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे न्यूमेरिकल, थ्योरी सब आपको प्रोवाइड करवाऊँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टा पे भी आ सकते हैं आप हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए। तो जा कर के जल्दी से जल्दी अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सब में ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।